Deep Water, written by William Douglas. हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे और ये चैप्टर है क्लास 12 इंग्लिश के सिलेबस में फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 3। तो हम आसान शब्दों में इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आप सबको इतना तो पता ही है कि विलियम डगलस यूएसए यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और वो अपने बचपन के एक इंसिडेंट के बारे में हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे उन्हें पानी का डर पड़ गया और किस तरह से उन्होंने उस डर पर विजय प्राप्त की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो हमारे विलियम डगलस जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उनकी ऑटोबायोग्राफी से ये कहानी ली गई है। In this piece, he tells about his fear of water and how he conquered it by determination and willpower. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो हमें इस कहानी में ये बताते हैं कि किस तरह से बचपन में उनके दिल में पानी का डर आ गया और उन्होंने कितनी डिटर्मिनेशन और विल पावर की मदद से उस डर पर जीत हासिल की। तो इस चैप्टर में विलियम हम सबको यही सीख देना चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई भी डर है तो हम किस तरह से उसे ओवरपावर कर सकते हैं। As a child, when he was 3 or 4 years old, he would go to the beach in California with his father. He would get scared by the might of the huge waves which swept over him and it instilled a fear in his subconscious mind. सबसे पहले विलियम कहते हैं कि जब वो 3-4 साल की उम्र के थे वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया में बीच पर जाया करते थे। बीच यानी कि समुद्र का किनारा। और जब भी बड़ी बड़ी लहरें उनकी तरफ आती थी तो उनकी पावर को देख के विलियम डर जाते थे और वो कहते हैं कि तभी उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक डर बैठ गया था जो कि उन्हें तब तो नहीं पता चलता था, लेकिन थ्रू द इयर्स उन्हें वो डर एक्सपीरियंस किया। अ फ्यू इयर्स लेटर इन हिज ईगरनेस टू लर्न स्विमिंग he joined a swimming pool where an incident further increased his terror. He was pushed into the pool by another boy and experienced death closely. तो जब वो ऑलमोस्ट 11 साल की उम्र के थे उन्होंने YMCA का स्विमिंग पूल ज्वाइन किया यकीमा में। तो जब वो यहाँ पर पहले ही दिन गए थे, उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो पूल के किनारे बैठे हुए थे तो एक बड़ा सा लड़का आया और उसने विलियम को पानी में धक्का दे दिया। विलियम को स्विमिंग तो आती नहीं थी तो बेचारे डूबते डूबते बचे और इस इंसिडेंट से क्या हुआ, उनका जो डर था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। Many years after the incident, he stayed away from the water, but the desire to go fishing and swimming in nature was strong enough to motivate him to overcome his fear. अब इस इंसिडेंट से वो परमानेंटली पानी से डर गए थे। उनके अंदर चाहत तो होती थी फिशिंग करने जाऊं, स्विमिंग करने जाऊं, वो भी नेचर में यानी कि बड़ी बड़ी लेक्स में, नदियों में, लेकिन उनके अंदर पानी का डर था। ये चाहत जब इतनी ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने डर का इलाज करेंगे। He learned swimming with the help of an instructor who ensured that William knew swimming well enough to be able to swim in huge lakes and waterfalls also. तो विलियम ने क्या किया, उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया। अब वो इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा था और उसने विलियम को इतने अच्छे से स्विमिंग सिखाई और उनका डर निकालने में वो कामयाब रहा कि विलियम बड़ी बड़ी लेक्स और वाटरफॉल्स में भी स्विमिंग कर सकें। Still, when he would swim, the fear from his childhood experiences embedded in his subconscious mind would grip him over and over again. He wanted to conquer that fear. तो विलियम कहते हैं मैंने स्विमिंग सीख ली थी, लेकिन फिर भी जब भी मैं पानी के अंदर जाता था तो जब मेरी आंखें बंद होती थी तो मुझे अंधेरा दिखता था तो मैं फिर से डर जाता था। बचपन का वही डर फिर से मेरे सामने आ जाता था और मैं एक बार फिर से घबरा जाता था, लेकिन मैंने ये ठान ली थी कि मैं उस डर पर विजय पाऊंगा और मैं अब पानी से नहीं डरूंगा। तो उन्होंने क्या किया, he faced it sarcastically, thinking that now as he knew how to swim, what harm could it do to him. अब विलियम के यहाँ पर हमें विल पावर देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि मैंने उस डर का सामना किया। मैंने सोचा कि अब तो मुझे तैरना आता है तो ये जो डर है कि मैं डूब जाऊंगा ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब उनके अंदर ये रियलाइजेशन आ गई तब उन्होंने उस डर पर विजय पा ली। He challenged his fear in the face of it and finally it would vanish. जब वो इस तरह से अपने डर को चैलेंज करते थे कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तो वो कहते हैं कि वो डर गायब हो जाता था। It was a baseless fear instilled in his subconscious mind. This experience was valuable for him. He had experienced terror and death.
he overcame it and finally conquered it. अब वो कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है। क्यों? क्योंकि इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। एक तो सबसे पहले उन्होंने टेरर और डेथ का एक्सपीरियंस किया। वो इतना ज़्यादा डर भी गए थे जब उन्हें एक लड़के ने पानी में धकेल दिया था और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, वो मौत से वापस जिंदा हुए थे। तो वो कहते हैं कि मैंने इस डर का सामना किया, उस पर विजय प्राप्त की और फाइनली निडर होके मैं स्विमिंग करने लग गया। उससे मैंने रियलाइज़ किया कि जो डर होता है यही हमारे अंदर घबराहट पैदा कर देता है, वैसे वो कार्य मुश्किल नहीं होता, हम ही उसको मुश्किल बना लेते हैं। William realized that death is peaceful and it is the fear of death that is terrorizing. तो कहते हैं कि जब भी किसी को मौत आती है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। जब तक हमारे अंदर उसका डर होता है वो ही है जो हमें घबराहट देता है, टेरर देता है, हमें डराता है। तो डर एक ऐसी चीज है जो हमें डराता है। His will to live life grew intensely as he had overcome his fear and started living fearlessly. जब उन्होंने अपने डर पर विजय पा ली, वो निडर हो गए और वो बिना डर के आज़ादी से ज़िंदगी जीने लग गए। और फिर वो कहते हैं कि इससे ज़िंदगी जीने की उनकी चाहत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये एक चैप्टर ऐसा है जो कि बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है और ये हमें ये सीख देता है कि हमें भी ऐसे ही अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने डर को कॉन्कर कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो साहस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी ज़िंदगी जीने की चाहत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आई होप अब आपको डीप वाटर चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड फॉर सच यूजफुल वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू इंग्लिश अकेडमी। थैंक यू।